हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले देखते हैं, हम बेसिक से देखते हैं। पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीएस्ट कॉमन फैक्टर। लीएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे इसे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समावर्तक। अगर क्वेश्चन में ये कहेगा छोटी से छोटी वह संख्या, छोटी से छोटी की बात करेगा तो लघुत्तम समावर्तक के अंडर में आएगा, और बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो महत्तम समावर्तक के कहलाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन लेते हैं, एक 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि छोटी से छोटी वो संख्या जो इन नंबरों से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित हो जाए? तो करने का तरीका क्या है? वैसे देखते ही बता देंगे, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखते बता देंगे, लेकिन करने का तरीका क्या है? वैसे 12 होगा, लेकिन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 2 से एक बार जाएगा, 2 से 3 नहीं कटेगा। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा और 3 भी नहीं कटेगा। 2 से ये कट जाएगा पूरा। अब 3 से काट देंगे तो पूरे नंबर, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। अब ये जो हमारे नंबर आगे आए हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा कितना होगा? 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देंगे, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है? सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। अब जो है 2 से काटेंगे, 2 कट गया, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ज्यों की त्यों यहाँ पे लिख लिया जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। उसी प्रकार से फिर 2 से 1 और 3 तो कटेगा नहीं, और फिर ये भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे तो सारे नंबर कट जाएंगे। अब जो ये हमारे आगे नंबर जो आए हुए हैं इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो हमारा जो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आगे जैसे कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें छोटे नंबर से जो है काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 15 नहीं कटेगा तो 15 हम ज्यों की त्यों यहाँ पे लिख दिया। 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा। इसी प्रकार से 2 से 3 बार जाएगा, 15 तो कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा। 3 से जो 15 5 बार जाएगा तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो 5 को ज्यों की त्यों लिख देंगे। 5 से फिर काटेंगे तो 5 से एक बार और ये भी कट जाएगा। अब ये जो आगे वाले नंबर हैं, आगे वाली संख्या हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इनका जो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा। आगे जैसे कि अगला वो है एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, ये जो होता है कॉमन मल्टीपल होगा, और ये कॉमन जो होगा हाईएस्ट कॉमन, ये हो जाएगा फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा महत्तम समावर्तक।
महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी की बात करेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। जैसे कि मान लीजिए 4, 6 और 8 का HCF क्या होगा, 4, 6, 8 का HCF कितना होगा। तो 4, 6, 8 का HCF निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें क्या करना है, पहला तरीका है 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 से उससे अगले वाले नंबर में 6 में उससे बड़े नंबर में भाग करेंगे। तो कितनी बार गया, एक बार, तो कितना शेष बचा 2। अब ये 2 जो आया है 2 से भाग जो करेंगे इसमें 4 में करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। बचा क्या हमारे पास में 2। ये वाला 2 जो है इस 2 से किस में भाग करनी है, 8 में। तो 2 चौक कितने हो जाएंगे, 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 2। आंसर कितना हो गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर देखते हैं आगे, दूसरा तरीका देखेंगे निकालने का, तो हमारे पास दिए हुए हैं 4, 6 और 8। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर देखना है जो सारे नंबरों को काटे, तीनों को एक साथ काट दे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से काटेंगे। LCM में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सारे नंबर कटें, जो भी नंबर कटते थे वो काट देते थे, लेकिन इसमें सारे नंबर हमें एक साथ काटने। 2 से काटेंगे, ये भी कट रहा है 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार कट रहा है। लेकिन अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके। एक है तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो HCF कितना हो जाएगा, HCF होगा इसका 2 HCF हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 10 और 15 और 20 का जो है HCF क्या होगा। 5, 10, 15, 20 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको नंबर को काट सके, उससे बड़े किसी नंबर से वे फिर कटे नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है, तो 5 का जो भाग करेंगे, पहले 5 का भाग करेंगे 10 में, तो 2 बार चला गया, पूरा पूरा कट गया। अब ये जो 5 आया है इससे किस में भाग करना है, 15 में। तो 15 से काटेंगे, 15, 5 को 15, 5 से काटेंगे 15 को, तो कितनी बार गया, 3 बार, तो पूरा पूरा ये भी कट रहा है। अब जो ये जो बचा है 5, इस 5 से जो है 20 को काटेंगे, तो 5 चौके कितने हो गए, 20 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, HCF कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है करने का, 5, 10, 15 और 20 का हमें ऐसा नंबर लेना है जो चारों संख्याओं को काट दे। तो 5 से काटेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सारी संख्याओं को एक साथ काट सके। तो आंसर क्या होगा हमारा, 5 हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, 5 HCF हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 5/6 का लैसे निकालिए, LCM निकालिए। तो हमें क्या करना है, अगर भिन्न में LCM पूछा हो, अगर भिन्न में लैसे पूछा हो, अगर भिन्न में लैसे है तो अंश का जो है हमें ले से निकालेंगे और हर का जो है में से निकालेंगे। अंश का ले से और हर का में से निकाल देना है ऑटोमेटिकली। अगर ले से पूछे तब भी अंश का ले से और हर का में से निकालना है। उसी प्रकार से अगर भिन्न का जो है में से पूछा जाए तो हर का जो है अंश का हमें में से निकालना है और हर का जो है ले से निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा है ले से निकालेंगे, तो अंश का क्या निकालना है हमें, ऊपर वाले नंबरों का जो है ले से निकालेंगे और नीचे वाली जो संख्या दी हुई है इनका निकालेंगे में से। नीचे वाली संख्या जो दी गई है इनका निकालेंगे अगर ले से पूछा है। अगर में से पूछता है तो ऊपर वाले अंश का जो है में से निकलता, नीचे वाले का ले से निकलता। 2, 3, 5 का हमें ले से निकालेंगे।
तो 2 3 5 का लैसे जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर जो है 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लैसे कितना हो गया 30 हो गया। 30 से पहले किसी भी नंबर को ये नहीं काट पाएंगे एक साथ। अब नीचे वाले का हमें में से ऐसा नंबर जो तीनों को काटे, तो ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे वो एक ही नंबर है, क्योंकि 2 को लेंगे तो फिर 3 को नहीं काटेगा वो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। लैसे कितना हो जाएगा एलसीएम जो होगा 30 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5, 6/7, 8/10 का में से निकालिए। अब की बार में से निकालना है। तो अगर में से की बात कर रहा है तो अंश का क्या निकलेगा में से और हर का लैसे। तो अंश का जो है में से निकालेंगे, ऐसा नंबर जो सभी को काट दे। तो ऐसा नंबर 3, 6 और 8 को एक साथ काटने वाला तो एक ही होगा। और नीचे वाले संख्याओं का 5, 7 और 10 का क्या निकालेंगे लैसे निकालेंगे। 5, 7, 10 का जो लैसे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/70 जो है में से होगा। 1/70 हमारा में से हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, 6/8 और 10/12 का लैसे निकालिए। तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है लैसे। 2, 6 और 10 का जो है लैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जो होगा 30 हो जाएगा। लैसे 30 हो गया, लेकिन में से नीचे वाले संख्याओं का ऑटोमेटिक ही हमें में से निकाल देना। 5, 8 और 12 का में से निकालेंगे तो एक ही आएगा। एक से काटेंगे इसे 30 को तो 30 हमारा। तो लैसे कितना हो जाएगा सभी पूरी संख्या का जो लैसे होगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लैस है 225 है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का जो लैस है, दो संख्याओं का लैस जो दिया हुआ है 225 दिया हुआ है, और में से जो दिया हुआ है में से दिया हुआ है 5। लैस है 225 है तथा उनका में से 5। यदि एक संख्या 25 हो, एक संख्या जो दी हुई है एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बतानी है, सेकंड संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो फॉर्मूला है लैस गुणा में से, लैस गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसमें हमारे पास क्या है, लैसे भी है और में से भी। तो लैसे कितना दिया हुआ है 225, और में से जो दे रखा है में से 5 है। और एक संख्या जो पहली संख्या दे रखी है 25 है, लेकिन दूसरी संख्या यहाँ पे बतानी है, पूछी गई है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो अगर बराबर का निशान यहाँ पे लगा हुआ है तो संख्याएं कटेंगी। 5 से इसे काट देंगे कितनी बार? 5 बार कट गया। और 5 से 225 को काटेंगे तो कितनी बार कट गया? 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो कितनी बार कटेगा? 45 हमारा। तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 45 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हमारा आंसर होगा। दूसरी संख्या हो जाएगी 45। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का लैसे जो दे रखा है 1820। लैसे जो दे रखा है, लैसे दिया हुआ है 1820, और में से दे रखा है में से 26 है, में से दिया हुआ है 26। तो पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या 130 है। तो इसमें पूछा है दूसरी संख्या। तो इसमें दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पूछी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें काट के देखेंगे।
बराबर का निशान लगा हुआ है तो कटेंगे आपस में नंबर। 13 से काटेंगे तो 13 से कट जाएगा 10 बार, 13 से कट गया 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार। लेकिन बराबर का निशान है अभी 18/18 को भी 5 से काटना है। 5 से काटेंगे क्योंकि 5 है बचा हुआ है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 चौक 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या जो होगी कौन सी है, ये 364 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या है 364 हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का लय से 1920 है। तो लय से जो दे रखा है 1920 दे रखा है और में से जो है में से दिया हुआ है 16 और उसमें पहली संख्या जो है फर्स्ट संख्या जो है 28 है। लेकिन इसमें क्या है, सेकंड संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है, यहाँ पे क्या है होगी। तो देखेंगे सबसे पहले 4 से काट देंगे इसको, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब जो है क्या बचा हमारे पास में, 7 से ये कटेगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 है, 5 बचा, यहाँ पे कितना बच गया 5, 7 दूनी 14 है, यहाँ पे जो है 5 बचा, 4 से कितनी बार कट गया ये 7, 4 से 4 बार, 4 सत्ते 28, 7 बार कट गया। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 है और 7 1 5 बचा है, 128 दिया हुआ है। तो 4 से काट दिया, 16 से डायरेक्ट कट जाएगा, 16 अट्ठे 128। तो 16 से 8 बार कट गया, 8 से अभी संख्या को काट देंगे, 8 से 1920 को काटेंगे, 8 से जो 1920 को काट देंगे तो 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौके 32। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो दूसरी है 240 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है 240 होगी। तो दूसरी संख्या जो है 240 बन जाएगी। हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है 4160 दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल 4160, मतलब इसमें पहली और दूसरी संख्या दोनों मिक्स हैं, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, इसमें दोनों ही मल्टीपल है, दोनों का गुणनफल जो दे रखा है 4160। जिसमें दिया हुआ है उनका जो में से दिया हुआ है 37 है, में से जो दिया हुआ है 37 है। तो उनमें बड़ी संख्या बताइए, तो उनमें जो है बड़ी संख्या बतानी है हमें। तो बड़ी संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग करेंगे, 4160 में जो है 37 का भाग करेंगे, तो 37 से काट देंगे तो 37 एकन 37, यहाँ पे बच गया कितना 4 बचा, फिर 37 एकन 37, फिर 3 बचा, 37 एकन 37। तो क्या हो गया, उसमें जो है क्या पूछा है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या तो है हमारी कितनी हो जाएगी, एक तो होगी 11, 111। तो उसमें जो है संख्या पूछा है तो 111 उसमें जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। हमारा आंसर जो होगा 111 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न दिया हुआ है 3/4, 3/4, 9/10 और आगे दिया हुआ है 15/16। लेकिन इसमें सादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है अगर में से की बात करता है तो ऊपर वाले नंबरों का में से निकलता और नीचे वाले नंबरों का लय से निकलता। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, व्यत्क्रमों का महत्तम सावर्तक, मतलब उल्टे चीज़ों का। तो नीचे का जो निकलेगा महत्तम सावर्तक निकलेगा, तो नीचे वाले का क्या निकालना है हमें में से, और ऊपर वाले का क्या निकलेगा हमारा लय से निकालेंगे। ऊपर वाले का लय से, नीचे वाले का में से, क्योंकि इसमें जो है उल्टी चीज़ों की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले का लय से निकालेंगे तो 3 9 15 का जो कितना हो जाएगा लय से 45 हो जाएगा, और नीचे 2 10 और 16, 4 10 और 16 का क्या निकालेंगे में से निकालेंगे। तो 2 देखेंगे, 2 से सारे नंबर कट रहे हैं, लेकिन 2 से आगे वाले बड़े नंबर से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है,
क्योंकि 3 से 4 भी नहीं कट रहा और 4 से फिर 10 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 2 है वो आंसर। तो हमारा जो में से कितना हो जाएगा, 45/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक जिनमें से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन इसमें ले से और में से दे रखे हैं, में से और ले से। तो पहले में से है और फिर दे रखा है ले से दे रखा है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, में से जो दिया हुआ है 44 है और ले से जो दिया हुआ है 264 है। बराबर में कह रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, पहली संख्या ये फर्स्ट संख्या हो जाएगी 88 है। तो दूसरी संख्या पूछी है यहाँ पे, दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 44 से तो हमारा पूरा का पूरा 44 कट गया। 2 से अगर इसे काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो होगी 132 हमारा आंसर हो जाएगा। 132 हमारा आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 4, 6, 8, 10 और 12। 4, 6, 8 और 12, 10 नहीं है, 12 और 16 से भाग करने पर शेष जो बचना चाहिए कितना, शेष 2 बचना चाहिए हर हालत में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से इन्हें काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से जो 4 जो है 2 बार कट जाएगा। फिर 2 से 6 3 बार, 2 से 8 4 बार, 2 से जो 6 जो 12 कटेगा जो 6 बार, 2 से 16 8 बार। आगे फिर इसी तरीक़ा से फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कट रहा, 3 भी नहीं कट रहा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 6 जो 3 बार, 2 से 8 4 बार। इसी प्रकार से फिर 2 से भाग करेंगे, 1 3 नहीं कटेगा, 2 एक बार कट गया, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से 4 जो 2 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 भी नहीं कट रहा, 3 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। तो हमारा जो लेस है जो कितना बन गया है, ले से बन रहा है 48, ले से 48 बनना है। लेकिन 48 जो संख्या है सारे नंबरों से कट रही है, क्योंकि 4 से भी काट देंगे, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 शेष भी बचना चाहिए। प्रत्येक नंबर से काटने के बाद 2 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 48 जब हमारा ले से निकल के आ गया तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आंसर। अब हम कोई सी संख्या से भी काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 2 शेष बच रहा है। 6 से काटेंगे तब भी 48 आएगा 2, 8 से काटेंगे 8 6 48, फिर भी 2 बच रहा है। 12 चौक 48, फिर भी 2 बच रहा है। 16 3 48, फिर भी 2 बच रहा है। तो वो संख्या आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा 50 होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है पहले हमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 99,999। इसमें अगर एक भी जोड़ दिया तो कितने अंकों की बन जाएगी, 6 की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99,999। लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। लेकिन 2 शेष भी बचना चाहिए। 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष जो बचे, 2 शेष बचना चाहिए। इसमें से देखेंगे उस संख्या को, 2 शेष भी बचना चाहिए। 3, 5, 8, 12।
सबसे पहले हमें एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे 3 तो कटेगा नहीं, 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 2 से जो है 12 6 बार कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कट रहा, 2 से 2 4 जो 2 बार, 2 से 3 बार। अब 2 से 3 नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा, 2 से ही कट जाएगा ये 3 से ये भी कट गया 5 और ये भी, तो 5 से काटेंगे तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। अब सबकी गुणा करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे कितना हो गया 120। 120 क्या हो गया, इस संख्या का सभी का लैसे हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है वो संख्या जो है 5 अंकों की भी होनी जरूरी है। ये तो 3 अंकों की संख्या है लेकिन 5 अंकों की, तो 5 अंकों के निकालने के लिए इसमें किसकी भाग करनी पड़ेगी 120 की। 120 की अगर भाग करेंगे 7 बार जाएगा, 12 7 84 840, 12 8 96, तो 8 बार चला जाएगा, 8 बार, 8 0 8 0 0 8 दूनी 16 का 6, 8 1 8 और 1 9, तो 9 3 39, आगे का 9 उतार लेंगे, 12 3 36, 3 बार जाएगा 360 हो गया, आगे 9 है फिर 3 है, एक 9 और उतार लेंगे तो फिर 3 बार जाएगा तो 360, तो 99 और 3 39 जो है। कहने का मतलब है अगर इन सारी संख्याओं से काटा जाए तो 99,999 में 39 निकाल दें तो सारी संख्या से कट जाएगा फिर। लेकिन क्वेश्चन बोला है 2 शेष भी बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले हम जो है 99,999 में से 39 को निकाल देंगे, तो 0 6 9 9 9, तो ये संख्या जो दी हुई है ये संख्या सारे नंबरों से 3 5 8 12 से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि सभी से भाग देने पर शेष पर 2 शेष भी बचना चाहिए, तो 2 शेष बचाने के लिए हमें सब में इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 6 9 9 9, तो 99,962 हमारा सही आंसर होगा। तो 99,962 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कहने का मतलब 13 से कटे भी और 2 शेष भी बचे प्लस इन संख्याओं से कट जाए। जैसे कि मान लीजिए 4 6 7 और 8 से भाग देने पर जो है 2 शेष बचे लेकिन 13 से पूरा डिवाइड हो, तो ऐसा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से 2 3 7 नहीं कटेगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 2 से 1 3 7 नहीं कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 2 से 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट गया पूरा, 3 से और 7 से सारे नंबर कट जाएंगे। अब इनका गुणा करेंगे अगले वाले नंबरों की, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 7 कितना हो गया 56, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56 हो गया। तो क्वेश्चन में 4 5 6 मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो संख्याएं थी दे रखी थी 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8, 5 संख्याएं थी 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 7 फिर 2 से 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 5 3 नहीं कटेगा ना, 7 कट रहा है, 2 बार कट जाएगा। फिर जो है 3 से काट देंगे, 5 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, 3 से 3 कट गया, 7 फिर 2 नहीं कटेगा, फिर 2 से 5 से और 7 से सारे के सारे नंबर कट जाएंगे क्योंकि अपने आप से ही कट रहे हैं वो। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 24 पंजे 120 120 7 120 की गुणा 7 में करेंगे, 7 0 0 7 दूनी 14 है, 7 1 7 840। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो पांचों के पांचों नंबरों से कटेगा 840।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है 13 का मल्टीपल भी हो और 2 शेष भी बचे। तो 13 का मल्टीपल तो ये है नहीं, तो 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 840 नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 2 गुना करके देखें इसे, 1680 क्या 13 का मल्टीपल है? इसमें अगर 2 जोड़ा जाए तो फिर भी नहीं है। तो अगर 3 गुना किया जाए इसे, 3 0 0 3 8 24 2 3 6 18 2 20 3 6 18 2 20 3 1 3 और 2 5, कितना हो गया ये 3 गुना नहीं, इसका 3 गुना करेंगे। 3 का 3 0 0 3 चौक 12 3 8 24 और 1 25, तो कितना हो गया 2520। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 शेष भी बचना चाहिए। ये तो 2520 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 2 शेष भी बचना चाहिए, 2 2 और 2522। अब ये देखना 2 शेष भी बचे, इनसे काटने के बाद 2 शेष तो बच जाएगा, क्योंकि 2520 जो पूरा पूरा कट रहा है, 2522 में अगर भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। लेकिन ये देखना 13 का मल्टीपल है ये नहीं है, तो 13 से काटेंगे, 13 1 13 12 बच गया, 13 9 17 13 चौक 52, पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा 2522 हमारा आंसर हो जाएगा।